फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तमन्ना एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन बीएसएफ थ्रू एसएससी जीडी 2021। तो जब मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया मैथ्स का, तो उस पर एक कमेंट आया हुआ है कि आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे हो और आपको डर लग रहा है। तो काफ़ी लोग होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, पहली बार एग्ज़ाम सेंटर जा रहे होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, और काफ़ी लोग होंगे जो पहले एग्ज़ाम दे चुका है पर निकला नहीं है। तो इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी की बात करने वाली हूँ, हाउ टू अटेम्प्ट एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स, एंड उस दिन आपको क्या क्या फॉलो करने हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम को देने के लिए। तो ये सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलेगा और आप एग्ज़ाम से पहले ही अवेयर हो जाओगे कि आपको एग्ज़ाम डे में क्या करना है, नहीं करना है, किन चीज़ों से बचना है और बाकी अदर चीज़ें। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक आपके पास एग्ज़ाम में लिमिटेड टाइम होगा, ठीक है, यानी आपको जो है 80 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है 1 घंटा में। और दूसरा चीज़ जो है वो है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इजी टू मॉडरेट लेवल में होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो टफ होंगे, तो उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो देखेंगे। और जो थर्ड है वो है तुक्का लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, किन क्वेश्चन पे तुक्का लगाएं हम, ठीक है। तो इसके बारे में, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में। और एट द एंड मैं एग्ज़ाम सेंटर का रिव्यू दूंगी, मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे जो भी एग्ज़ाम देने से पहले प्रोसीजर्स होते हैं ना, उनके बारे में बताऊंगी। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है वो कैसे होता है, उसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है वो, क्योंकि इस पर भी काफ़ी कमेंट आए हैं कि लैंग्वेज से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है एग्ज़ाम के लिए, और हिंदी सेलेक्ट कैसे करना है, इंग्लिश सेलेक्ट कैसे करना है, ये सब के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, यानी 1 घंटे का टाइम है जिसमें 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 4 सेक्शन होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन है और चारों सेक्शन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इक्वल है, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे चारों सब्जेक्ट से। तो क्या होगा कि आप जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर के सामने बैठोगे और आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन बनाना, तो आपको लगेगा कि अभी तो 1 घंटा समय है और आप स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पर एट द एंड जब आप एग्जाम के एंड में पहुंचोगे तो आपका टाइम आउट होता जाएगा, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है। तो अब बात आती है कि लिमिटेड टाइम है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको टेस्ट जो है वो सिक्वेंस में देना होगा, ठीक है। टेस्ट सिक्वेंस में दोगे तो आपको जो है आप टाइम काफ़ी बचा पाओगे। मतलब अगर आप, जैसे कि मान लो कोई बंदा है पहले मैथ्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगता है, तो क्या होगा कि उसका जो टाइम है वो मैथ्स ही कंज्यूम कर लेगा, वो अदर सब्जेक्ट के पास पहुंचेगा ही नहीं और उसके क्वेश्चन को देख भी नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है कि पहले रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग सिक्वेंस है कि रीजनिंग, उसके बाद फिर जीके जीएस, देन हिंदी या इंग्लिश और लास्ट में मैथ्स, ठीक है। ये तो सिक्वेंस हो गया। अब एग्जाम देते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका जो है एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो आपको क्या करना है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, वो क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है कि या लेंदी प्रोसेस से बनेगा, या तो फिर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन ही लंबा है, मेरे को समझ में नहीं आएगा, तो उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप कर दो। एक बार सॉल्व किए, अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो तुरंत स्किप करके दूसरे क्वेश्चन में जाओ। और दिमाग को बस शांत रखना है, पैनिक नहीं होना है कि ये भी ज़्यादा नहीं सोचना कि लिमिटेड टाइम है, यार मेरे से नहीं होगा नहीं होगा, और बहुत हड़बड़ी करके भी नहीं करनी है। जो भी आपने बेसिक मेथड सीख रखा होगा उससे आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑप्शन को टिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन लेंदी लग रहा है उसको तुरंत ही, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, स्किप कर देना है। फिर उसको आप लास्ट में विजिट कर लेना, आप लास्ट में अगर टाइम मिलता है तो, क्योंकि आपको तो लग रहा होगा कि मेरे से ये क्वेश्चन हो सकता था पर मैंने स्किप किया हुआ है, तो उसको लास्ट में देखना। सेकेंड पॉइंट है वो क्या था कि क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट भी होगा, लेंथी भी होगा और टफ क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो जो टफ क्वेश्चन होगा ये ध्यान में रखना है कि वो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, वो सबके लिए टफ है। मान लो ये कैसे पता चलेगा कि ये आपको तो टफ लग रहा है, क्योंकि आपने PYQ सॉल्व किए होंगे, मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो वो सबके लिए टफ है, वो आप जैसे उससे इंट्रोड्यूस नहीं हो उस क्वेश्चन से, वैसे सभी लोग नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को उस टाइम छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे आपको हैंडल करना है जो भी लेंदी और हार्ड क्वेश्चन होंगे उसको, और इजी टू मॉडरेट लेवल वाले जो क्वेश्चन है उसको जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करना है। आप अभी डेली मॉक टेस्ट लगाओ, ये चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है आपको तुक्का लगाना चाहिए एग्जाम में या नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी है एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन को ज़्यादा गलत नहीं करना है। नहीं तो जो सही क्वेश्चन भी है उसमें से जो, मतलब सही आपका जो नंबर जुड़ रहा है उसमें से नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसलिए आपको तुक्का नहीं लगाना है, जो नहीं आता है बिल्कुल उस क्वेश्चन को टच नहीं करो। हाँ, भले आपको कुछ
उस क्वेश्चन को आप पहले कर चुके हो, कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हो आपके, जैसे जीके जीएस का ही बात करते हैं, जीके जीएस में ही क्योंकि तुक्का लगाने का कोशिश करते हैं सभी, तो आपको वहाँ पे नहीं लगाना है। कुछ याद है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप कुछ चीज़ों पे टिक कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो उस क्वेश्चन को छुएं भी ना और आगे निकल जाए, ताकि आपका जो जितना भी सही हुआ है एटलीस्ट उसके फुल मार्क्स आपके पास हो। नहीं तो क्या होता है, आप अगर 40 क्वेश्चन सही करते हो, 20 क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो जो आपके 80 नंबर आने वाले हैं मान लो, तो उसमें से भी नेगेटिव होकर के 70 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा होता है। तो इसलिए आप जो है, मैंने एग्जाम्पल बताया है, कोई एक्यूरेट मतलब डिजिट नहीं बताए हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है कि गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना है। कोई गलती से गलत हो जाता है तो बात अलग है, ठीक है। और वही उसी गलती को सुधारने के लिए आपको डेली मॉक टेस्ट अभी लगाना चाहिए। आप जितना ज़्यादा हो सके पर डे उतने मॉक लगाओ और उसके एनालिसिस भी करो, मतलब उसमें जो क्वेश्चन है उसको फिर से अटैम्प्ट करो अपने रफ कॉपी में और उसके सॉल्यूशंस को देखो, उसके पॉइंट्स को याद करो। तो ये अभी 10 से 12 दिनों में ये रेगुलर करो। ये हो गया आपका एग्ज़ाम डे के बारे में कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो एग्ज़ाम होने से पहले जितनी भी प्रोसीजर होती है उनके बारे में। एग्ज़ाम प्रोसीजर से पहले मैं बताती हूँ कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें 2 टाइम मेंशन किया हुआ होगा, पहला एग्ज़ाम टाइम और रिपोर्टिंग टाइम। तो रिपोर्टिंग टाइम जो होगा वो एग्ज़ाम टाइम से 1.5 घंटे पहले का होगा, मतलब 1.5 आवर बिफोर का होगा। मतलब कि अगर आपका एग्ज़ाम 9 बजे से स्टार्ट है सुबह में मॉर्निंग में, तो आपको जो रिपोर्ट करना होगा, यानी आपको वहाँ पहुँचना होगा 7:30 बजे, और 7:30 से 8:30 बजे के बीच में एंट्री हो जाएगी। यानी जो टाइम है रिपोर्टिंग टाइम, उस टाइम के अंदर आपको वहाँ जा करके इन हो जाना है। अगर 1 मिनट भी लेट होते हो तो आउट कर दिया जाता है। इसलिए एडमिट कार्ड पे जो टाइम मेंशन होगा उस टाइम आपको पहुँच जाना है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जो आपको टाइम से पहुंचना है। तो जब आप लाइन पे ही लगोगे एंटर होने के लिए, उस टाइम आपका जो है एडमिट कार्ड चेक होगा, आधार कार्ड चेक होगा, और दोनों से डेट ऑफ बर्थ और आपका जो है फेस फोटो मैच किया जाएगा। तो उसके बाद फिर एंट्री होने को मिल जाएगा आपका। और आप जब एंटर होगे तो सबसे स्टार्टिंग में ही बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। आपको अब जब हॉल में, मतलब एग्जाम हॉल में चले जाओगे, एंटर कर जाओगे, तो वहाँ पे बायोमेट्रिक होती है, मतलब कि आपका फिंगरप्रिंट चेक किया जाता है आपके आधार कार्ड से। उसके बाद फिर आपको सिस्टम नंबर मिल जाएगा, एक पेन मिल जाएगा, और उसके बाद फिर एक अटेंडेंस सीट होती है, वहाँ पे वो फिल कराया जाता है। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं आपको, उस इंस्ट्रक्शन से फॉर्म को फिल करना है, और थंब वगैरह दिया जाता है। तो हाथों पे गर्ल्स जो हैं वो मेहंदी वहंदी लगा कर ना जाए, नहीं तो फिंगरप्रिंट देने में दिक्कत होती है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर पाता है। तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद का जो है उस सिस्टम नंबर आपको मिल गया, फिर अपने अटेंडेंस जो फॉर्म होता है वो फिल कर लिया। फिर वहीं पे आपको इंस्ट्रक्ट करते जाएंगे सिस्टम पे, ठीक है, कि आपको पासवर्ड डालना है अपना। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वही सिस्टम पे एग्ज़ाम में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड होता है। तो आप पासवर्ड डालोगे तो आप एग्ज़ाम के लिए लॉगिन कर जाओगे, और आपका जब टाइम शुरू हो जाएगा तो आप जो है एग्ज़ाम देने लग जाओगे। और उसी में एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम को देना चाहते हो। तो हिंदी या इंग्लिश, आपका हिंदी में आपने पढ़ रखा है पूरा सिलेबस तो हिंदी सेलेक्ट करो, इंग्लिश में पढ़ रखा है तो इंग्लिश सेलेक्ट करो, और कोई अदर भी लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं तो उसमें दे सकते हो। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद जब एग्ज़ाम देने लग जाओगे तो उसी के अंदर ही जो सिलेबस है उसमें जो सेलेक्ट करना होता है, मतलब जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि हिंदी या इंग्लिश को कैसे सेलेक्ट करते हैं जब हमको एग्ज़ाम जो है हिंदी का देना है सिलेबस में, मतलब जो मैथ्स जो 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसमें, तो उसी में ऑप्शन होता है। जब चारों सेक्शन होते हैं तो वो 5 सेक्शन होते हैं, और हिंदी के आगे एक बॉक्स बना होता है या तो इंग्लिश के आगे बॉक्स बना होता है, दोनों के फ्रंट में। तो जो आप एग्ज़ाम देना चाहते हो उस बॉक्स पे टिक करके, मतलब माउस से क्लिक करोगे तो वो टिक हो जाएगा, तो उसका फिर आप दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे होता है एग्ज़ाम। फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सिस्टम बंद हो जाता है और फिर से एक बार बायोमेट्रिक लिया जाता है और फिर आपको आउट कर दिया जाता है। तो ये हो गया एग्ज़ाम सेंटर का जो प्रोसीजर होता है एग्ज़ाम होने से पहले उसका। तो आई होप गाइस वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, और जो पहली बार या तो दूसरी बार देने जा रहे हो एग्ज़ाम उनको पता चल गया होगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो आज मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना। थैंक यू।